कभी जी किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अल्जान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर इंडियन मीडिया की यह खबर सुनी होगी कि इंडिया पाकिस्तान को 1 मिनट के अंदर एटमी ताकत से ख़त्म कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है या कौन सा मुल्क किसको 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आए रोज़ जंगी माहौल बना रहता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है। इंडिया कश्मीर के नहते मुसलमानों पर जुल्म तरबियत करता है। दोस्तों, इंडियन मीडिया पर चलाई गई खबरें बेबुनियाद होती हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। अगर पाक भारत जंग होती है तो कौन किसको 1 मिनट के अंदर ख़त्म करेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अल्जान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं मिलिट्री की। दोस्तों, इंडिया के पास 32 लाख सोल्जर्स मौजूद हैं, जिसमें से 7 लाख इंडिया ने सिर्फ कश्मीर में तैनात कर रखे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाक आर्मी के पास 11 लाख सोल्जर मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क को ज़मीनी जंग लड़ने के लिए मजबूत टैंक की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 6000 टैंक्स मौजूद हैं और पाक आर्मी के पास 4500 टैंक मौजूद हैं। दोस्तों, हवाई जंग लड़ने के लिए जंगी हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी मदद से किसी भी दूसरे मुल्क को चंद ही घंटों में ख़त्म किया जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 6000 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 400 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास अपना तैयार किया 6F-17 हंटर तैयारा भी मौजूद है, जो कि इंडिया में मौजूद हर तैयारे पर भारी है, जिसकी एक मिसाल हाल ही में होने वाला एक वाक़या है, जिससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स की तादाद चाहे इंडिया से कम है, मगर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन की। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स वो हथियार होते हैं जो चंद मिनटों के अंदर किसी भी सिटी को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 100 से 120 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 130 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं मिसाइल की। तो पाकिस्तान इंडिया से मिसाइल की टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इंडिया के पास टोटल मिसाइल की तादाद 110 है, जबकि पाकिस्तान के पास मिसाइल की तादाद 140 है। इंडियन मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आलमी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास 8000 से 10000 किलोमीटर का मार करने वाला मिसाइल मौजूद है, जिसका नाम तैमूर मिसाइल बताया जाता है। और उनका ये भी कहना था कि ये मिसाइल पाकिस्तान ने 2016 में बनाना स्टार्ट किया था और 2019 में इसे कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसके होने या ना होने की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। दोस्तों, अगर ये मिसाइल सच में पाकिस्तान की ने बना लिया हो तो इसके खौफ से भारत का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना शायद काफ़ी मुश्किल है। जंग की सूरत में ये मिसाइल भारत जैसे बड़े मुल्क को बआसानी क्रॉस कर सकता है। हालांकि भारत के हर शहर के कोने कोने तक रसाई रखने वाले वॉरी और शाइन मिसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मुल्कों के अलायंस की। यानी पाक भारत जंग हुई तो कौन से मालिक पाकिस्तान का साथ देंगे और कौन से मालिक भारत का साथ देंगे। दोस्तों, पाक भारत जंग की सूरत में चाइना कन्फर्म पाकिस्तान का साथ देगा। ईरान ऑलमोस्ट कन्फर्म, यानी ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे सकता है। तुर्की कन्फर्म पाकिस्तान का साथ देगा और सऊदी अरेबिया भी कन्फर्म पाकिस्तान का साथ देगा। इसके अलावा बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर बात की जाए इंडिया की तो जंग की सूरत में USA यानी अमेरिका इंडिया का साथ दे सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। इसराइल कन्फर्म इंडिया का साथ देगा और उसके अलावा जापान भी इंडिया का साथ दे सकता है, यानी जंग की सूरत में इंडिया को अपनी आर्मी फराहम कर सकता है। लास्ट, दोनों मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी मौजूद है, जबकि इंडिया की खुफिया एजेंसी रा कहीं 9वें से 10वें नंबर पर आती है। दोस्तों, ये फिक्र आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस इज़ ऑलवेज बेटर देन एग्रेशन।
یعنی اگر آپ کے پاس دماغ کی طاقت ہے تو جسمانی طاقت اور اسلحے کی طاقت بھی میٹر نہیں کرتی۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان از دی موسٹ اسٹرانگیسٹ کنٹری آف ورلڈ، جو کہ انڈیا کو جنگ کی صورت میں بآسانی شکست دے سکتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارے بھی 1000 سبسکرائبر جلدی سے کمپلیٹ ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔